हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना सर्कल, इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया इस बुक से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 55 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब 55 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस बुक के और भी चैप्टर्स हैं जो हमने कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द फिगर P is the center of the circle, prove that angle XPZ is equals to twice of angle XYZ plus angle YXZ। कह रहा है कि P जो है इसमें सेंटर है, आपको क्या प्रूव करना है कि जो XPZ है, एक्स पी और जेड, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, वो क्या है, ट्वाइस है किन दो एंगल के सम के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड इस वाले के, और वाई एक्स जेड के, वाई एक्स जेड के इसके, इन दोनों के सम का ट्वाइस है ये वाला एंगल, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें एक ही थ्योरम लग रही है, उसी थ्योरम से यहाँ इजीली प्रूव हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पर प्रूफ शुरू कर दूँ, लेकिन आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन चाहिए तो इनमें सब में गिवन और प्रूफ लिख के आना है। ठीक है, तो गिवन में आप ये लिख सकते हैं पी जो है वो सेंटर है सर्कल का, और प्रूफ में आप ये पूरा एज इट इज ही लिख देंगे अपना। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फिलहाल के लिए मैं इन एंगल्स को हटा रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात, सेंटर यहाँ पर आपको पी दे रखा है। ठीक है, तो जो ये आर के आपके पास एक्स वाई वाली, ये क्या करिए, सबस्टेंड करिए कौन से एंगल को, एक्स पी वाई को, इस वाले एंगल को सेंटर पे कर दिए ना। साथ के साथ एंड एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल जो है ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो आपको थ्योरम पता होगी 10.8, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा ना। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो इन अ सर्कल विद सेंटर P, आर्क एक्स वाई जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर सबटेंड कर रही है एंगल एक्स पी जेड को एट द सेंटर, एंड एंगल एक्स वाई जेड जो एक्स जेड वाई जो है ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इसके ट्वाइस हो जाएगा ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर एक्स पी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड और वाई। इसको अपनी इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। सिमिलरली यहाँ पर आप दूसरी आर्क देखो, सिमिलरली जो आर्क आपके पास है यहाँ पर वाई जेड, ये भी क्या कर रही है, आपका सबस्टेंड कर रही है एंगल वाई पी जेड को एट द सेंटर पे, एंड इस वाले को। ठीक है, एंड एंगल वाई एक्स जेड, ये वाला, ये आधा सिर्फ इतना। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट पे एट रिमेनिंग पार्ट पे, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये होगा इक्वेशन 2। बस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड किया है मैंने, और राइट साइड को राइट साइड पे ऐड किया है। ठीक है, तो ये वाला दोनों एंगल्स मिलके तो पूरा एक बड़ा एंगल बन गया ना। तो एक्स पी जेड बन गया, 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज लिखा रहने दिया। यही तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 56। सिर्फ एक ही थ्योरम लगी इसमें, कौन सी, थ्योरम 10.8। आपको लिख के आनी है ये थ्योरम 10.8 इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने ये अप्लाई किया। क्लियर है, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज O एंड AB इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। देखो फिगर आपको यहाँ नीचे दे रखी है। तो ये फिगर में आप देख रहे हो AB और CD आपके पास 2 कॉर्ड दे रखी है, साथ के साथ AD आपको डायमीटर दे रखी है। एक चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। आपको ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहली बात ना, जो ये आपका QP है, ये एक तरीके से आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने
खुद से कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें पहले से ही ड्रॉ है बट ये खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे भी, एंड क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर, या फिर आप हाफ हाफ ले लो, पूरा ना लेके ओ क्यू ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर ले लो ओ पी, जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, सी डी पे। तो इसका मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। क्यों मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ? अगर इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो जो ये इनके सेंटर से इनका डिस्टेंस है, इन्हें इक्वल कर देती हूँ CP/CD से, और जब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो फिर वो कॉर्ड भी इक्वल होती है। थ्योरम है ही हमारे पास, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल ले रही हूँ। तो इन ट्राइंगल OQA एंड ट्राइंगल OPD, इसमें तीन चीज़ें मुझे बहुत आसानी से मिल जाएंगी यहाँ पर। एक तो दोनों में एंगल ही मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा मुझे OQA जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर OPD के बराबर है। दोनों ही मेरे पास 90 डिग्री है। इसके साथ साथ जो OA है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, OD के। दोनों ही मेरी रेडियाई है सर्कल की, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया। ठीक है, अभी एक और चीज़ चाहिए। तो देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ABCD के पैरेलल है, तो फिर ये वाले दोनों एंगल मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ QAO जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ODP के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा ट्राइंगल है वो OQA जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्राइंगल OPD के। एक आपको यहाँ पर 90 मिल गया, 90 के सामने वाली अगर आप साइड देखें तो वो आपको इक्वल भी मिल गई है। ठीक है, तो दो एंगल आपको मिल गए हैं यहाँ पर और एक साइड मिल गई है, एंगल साइड से आपके इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो कि जो OQ है वो OP के बराबर हो जाएगा CP/CD से। अब कॉर्ड जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे होती है, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस पे जो होती है सेंटर के वो इक्वल होती है। तो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो इसका मतलब AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के। हेंस प्रूफ्ड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 57। क्लियर? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछिएगा। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इनमें दिक्कत है ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।